गांगपुर गडजात राज्य के लोगों में साधारणतया अत्यधिक भू राजस्व की वसूली के कारण असंतोष रहता था। गांगपुर की जनजाति के लोग उस अत्यधिक कर व्यवस्था में कमी के लिए प्रार्थना करते रहे, पर कोई असर नहीं हुआ। इससे जन असंतोष बढ़ा और जनजाति के लोगों ने कर न देने के लिए आंदोलन कर दिया। गांगपुर की रानी साहिबा जानकी रत्नाय महाराजी ने राज्य के जहां-जहां विद्रोह होता था वहां के दौरे किए एवं अनेक सभाओं को संबोधित करते हुए राज दरबार की नीतियों के बारे में समझाने का प्रयास करने के साथ-साथ कर देने की आवश्यकता के बारे में भी समझाया। लेकिन विद्रोही मुंडाओं ने राजप्रतिनिधि रानी की सभाओं का बहिष्कार किया। प्रशासन ने कर वसूली के लिए कई दमनात्मक कार्रवाई की। विद्रोह में शामिल अनेक नेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्राचीन हथियारों से सज्जित जनजाति के लोगों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। 1939 के प्रारंभ से ही राज्य में भू राजस्व तथा अन्य कर की वसूली करना एक प्रकार से असंभव हो गया था। उसी समय निर्मल मुंडा द्वारा उनका नेतृत्व संभालने के कारण आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। फलस्वरूप राजप्रतिनिधि रानी ने कर कम करने के लिए रियायतों की घोषणा की, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं था, और कर माफी का आंदोलन जारी रहा। लोगों की शिकायतें सुनकर उन्हें कर देने के लिए मनाने हेतु 9 फरवरी 1939 में रानी ने सरगीपाली में एक जनसभा का आयोजन किया। उस सभा में 30 गांवों के करीब 4-5 हजार लोगों ने आकर रानी को एक मांग पत्र दिया। उनकी मुख्य मांगों में भूकर का पुनर्निर्धारण के साथ-साथ सन 1910 जंगल कानून में संशोधन, चौकीदारी कर को हटाना व पशु चमड़े के व्यवसाय पर एकाधिकार आदि मांगे शामिल थीं। उसके साथ-साथ एक जिम्मेदारीपूर्ण सरकार के गठन की मांग की, जिसमें लोग अपना चयन करने का अधिकार पा सकें। परंतु रानी ने इन मांगों को अनसुना कर दिया तो निर्मल मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने अपना आंदोलन जारी रखा। असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने संयुक्त आरक्षी दल का गठन कर विद्रोही नेताओं को दमन करने की व्यवस्था की। उनमें से कुछ विद्रोही नेता गिरफ्तार भी हुए। संबलपुर में अवस्थापित अंग्रेजों के राजनैतिक प्रतिनिधि गांगपुर के दरबार प्रशासन ने विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए योजनाएं बनाई। लोगों को बताया गया कि ब्रिटिश वाइसराय ने मुंडा जनजाति के लोगों की शिकायतों को स्वीकार किया है और इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने हेतु रानी 25 अप्रैल 1939 को आमको सिमको का दौरा करेंगी। भोले भाले आदिवासी इस दुष्प्रचार को मान गए। यहां तक कि निर्मल मुंडा ने भी इस बात पर विश्वास करके अपने समर्थकों को रानी की सभा में शामिल होने के लिए समझाया। पच्चीस अप्रैल 1939 को 2 प्लाटून सशस्त्र सैनिकों, सरकारी राजनैतिक प्रतिनिधि व एसडीओ के साथ निर्मल मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए कैप्टन बिस्को निर्धारित स्थल पर पहुंचे। वहां पर लाठी, फरसा एवं अन्य हथियारों से सज्जित करीब 500 जनजाति के लोगों ने निर्मल मुंडा की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिससे धक्का मुक्की शुरू हुई और पुलिस ने गोलियां चला दी। सरकारी आकलन के अनुसार वहां करीब 30 लोगों की मौत होने के साथ-साथ 50 लोग घायल हुए थे। निजी सूत्रों के अनुसार वहां 30 लाशें गिरी पड़ी थी और अन्य कई लाशों को पुलिस की गाड़ी में तरपोलिन के अंदर छिपाकर रखा था, जो बिसरा स्थित चूने के कारखाने में फेंक दी गई थी। निर्मल मुंडा व उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 वर्षों तक सुंदरगढ़ व संबलपुर की जेलों में बंद रखा गया था।
15 अगस्त 1947 में वह रिहा हुए। सिमको में घटी उस बर्बरतापूर्ण हत्या की घटना भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहेगी। एक महत्वपूर्ण भूबंदोबस्त व्यवस्था संबंधित घटना के लिए जिन मासूम आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर प्राणों की बलि दी थी, वह आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण बनकर रहेगा।